और भी सुख देते हैं, आपको क्यों नहीं देंगे? कदाच आपको सुख न मिले तो ऐसा समझो कि मैं लायक नहीं, बहुत सुख मिलेगा मैं पाप करूंगा, बहुत सुख मिलेगा मेरा मन बिगड़ जाएगा, इसीलिए भगवान ने ज्यादा सुख नहीं दिया। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। निष्काम भक्ति में जो आनंद आता है ऐसा आनंद कहीं भी नहीं। प्रभु प्रेम में जिसका हृदय पिघला हुआ रहता है, श्री कृष्ण सेवा स्मरण में जो अपने देह को भूल गया है, उसके पीछे पीछे मुक्ति चलती है। मुक्ति भक्ति की दासी है। मुक्ति द्वारि चतुर्विधापि किमियम दास्याय लोलायते। भगवान के भक्त भगवान के पास मुक्ति भी नहीं मांगते। मुक्ति कहाँ जाएगी? पुत्र लायक होवे तो पिता अपना सर्वस्व पुत्र को देता है, पुत्र लायक न होवे तो पिता 1 रुपया देने में भी थोड़ा विचार करता है, उसको भी अक्कल नहीं है। कैसा भगवान को सुदामदेव ने सर्वस्व अर्पण किया, सुदामा को भगवान ने अपना सर्वस्व दे दिया। इतना दिया भगवान कुछ बोले नहीं, सुदामदेव के चरण में मस्तक रखा। मित्र मैं तेरे को वंदन करता, मैं तेरे को कुछ भी नहीं देता, तेरे आशीर्वाद से सब कुछ मेरे को मिला। इतना दिया, भगवान बोले नहीं। जो ईश्वर के साथ अतिशय प्रेम करता है उसको परमात्मा परमात्मा बना देते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अल्प शक्ति अल्प बुद्धि जीव अपूर्ण है, परमात्मा परिपूर्ण है। जो परमात्मा के साथ अतिशय प्रेम करता है उसको भगवान परिपूर्ण बना देते। सुदामदेव को द्वारका नाथ बना दिया है। भक्ति का अधिकार सभी को दिया है, ज्ञान का अधिकार सभी को नहीं दिया है। वेदांत के ग्रंथों में साधन चतुष्टय संपन्न जो है उसी को ब्रह्म विद्या का अधिकारी माना है। ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी सभी जीव नहीं है। ब्रह्म ज्ञान पचाना बड़ा कठिन है। बंगला में रहता है जिसका जीवन बहुत विलासी है उसको उपनिषद पढ़ने का अधिकार नहीं है। विरक्त ही ज्ञान को पचा सकता है। वेद के 3 भाग है, संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक। संहिता में मंत्र होते हैं और मंत्रों का यज्ञ में उपयोग कैसा करना चाहिए वो ब्राह्मण ग्रंथ में बताया है। वेदों की समाप्ति आरण्यक में होती है। आरण्यक में ही उपनिषद है। वेदों की समाप्ति ही वेदांत है, वेदांत ही उपनिषद है। जो अरण्य में रहते हैं, कंदमूल फल सेवन करते हैं, जिनका जीवन सत्व प्रधान है, ऐसे महापुरुष ज्ञान को पचा सकते हैं। वैराग्य पात्र में ही ज्ञान टिकता है। कितने लोग बड़ी बड़ी ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, सवेरे 6 बजे 7 बजे चाय पीने की आदत हो और 10-11 बजे तक उनको चाय न मिले तो उनका ब्रह्म ज्ञान कहाँ चला जाता है, फिर खबर ही नहीं पड़ती। चाय नहीं है, बातें करते जगन मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, आत्मा ब्रह्म रूप है। सब आनंद चाय में आकर के रहता। वैराग्य के बिना ज्ञान टिकता नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का अधिकार सभी को नहीं दिया है। भक्ति करने का अधिकार सभी को दिया है। सभी जीव भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। कथा सुनने से पाप का नाश होता है। कथा का एक एक सिद्धांत याद करो, जो जानते हो वो जीवन में उतारो। बहुत ज्ञान को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्ञान बढ़ता है तब अभिमान भी बढ़ने लगता है। आप जो जानते हो उतना जीवन में उतारो, बहुत है। जब क्रियात्मक होता है तभी अभिमान मरता है। ज्ञान के अनुसार क्रिया करो। मानव मूर्ख नहीं है, मानव ज्ञानी है, उसका ज्ञान शब्दात्मक है। जो ज्ञान के अनुसार क्रिया नहीं करता उसका
उसकी क्रिया के अनुसार ज्ञान हो जाता है। सब लोग जानते हैं सत्य बोलना चाहिए, सभी लोग सत्य नहीं बोलते। थोड़ा लाभ होता हो तो मानो झूठ बोलता है और मन को समझाता है व्यवहार में तो थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ेगा, झूठ बोले बिना व्यवहार नहीं होता। थोड़ा पाप लगेगा, मंदिर में जाकर के 11 रुपया भगवान को अर्पण कर दूंगा और भगवान को कहूंगा मेरे सब पाप को जला देना। भगवान कहते ऊपर आना, फिर तेरे को मैं बताता हूँ, 11 रुपया भेज देने से तेरे पाप को मैं जला दूंगा। मानो ज्ञानी है, मूर्ख नहीं है, उसका ज्ञान शब्दात्मक है। शुश्रूषु भी कृति भी, ज्ञान की शोभा क्रिया से है। ज्ञान के अनुसार क्रिया करो, जो जानते हो वो जीवन में उतारो। वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह रसात्मक दिव्य फल है। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम। भक्ति रस में अपने मन को सर्वकाल तरबोल रखो। भक्ति की समाप्ति न करो। कथा सुनते हो, आपसे हो सके तो आज से भोग की समाप्ति कर डालो। बहुत सुख भोगा, सुख भोगने से क्या मिला? अति सुख भोगने से मन बिगड़ गया, तन बिगड़ गया। सुख भोगने से शांति मिली नहीं है। अब कोई सुख भोगना नहीं है। कथा सुनने के बाद भोग की समाप्ति करो, भक्ति की समाप्ति करना नहीं। जिस दिन इस शरीर की समाप्ति, उस दिन भले भक्ति की समाप्ति हो। एक भाई ने पूछा था, महाराज मैंने 3 करोड़ जप किया है, अब मेरे को पूर्णाहुति करना है, समाप्ति करना है, समाप्ति में क्या करना पड़ता है? कोई ऐसा पूछने के लिए नहीं आता, बहुत दिन से मैं दाल भात खाता हूं, अब दाल भात की समाप्ति कर देना है। अरे भोजन की समाप्ति नहीं होती, भजन की समाप्ति कैसी हो? जीवन के अंतिम दिवस में भी पेट की पूजा करनी पड़ती है, कुछ खाना पड़ता है। अंतम इति आलयम पिबत भागवतम रसमालयम मुरहो रसिका भूमि भावुका। जीव और ईश्वर का मिलन, इसी को संस्कृत भाषा में लय करते हैं। जीव जब तक भगवान के साथ एक न होवे तब तक भगवान की भक्ति छोड़ना नहीं। भक्ति सर्वकाल करो। भक्ति करने का अधिकार सभी जीवों को दिया है। कैसा भी जीव होवे वो भक्ति कर सकता है। मंगलाचरण और प्रस्तावना के श्लोक का थोड़ा भावार्थ वर्णन किया। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक बार ऋषियों को ऐसी इच्छा हुई, दिन भर हमको भक्ति करना है। ऐसी कोई पवित्र भूमि मिले कि जो भूमि हमको भक्ति में साथ देवे। गृहस्थ का घर बहुत पवित्र नहीं होता है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु घूमते रहते हैं। गृहस्थ के घर में जानते अजानते पाप हो जाता है। घर में भक्ति होती है, घर में सर्वकाल भक्ति नहीं होती। और ऋषियों को ऐसी इच्छा हुई सर्वकाल भक्ति करना है। ऐसी कोई पवित्र भूमि होवे जो भूमि हमको भक्ति में साथ देवे। भूमि की असर मन के ऊपर होती है। गृहस्थ का घर भोग भूमि है। भोग भूमि में सर्वकाल भक्ति नहीं हो सकती है। ऋषियों ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना की, ऐसी कोई पवित्र भूमि बताओ। ब्रह्मा जी ने ऋषियों को एक चक्र दिया है और कहा है इस चक्र के पीछे पीछे चलो, ये चक्र जहां स्थिर हो जावे वहां बैठ जाओ।
ऋषि चक्र के पीछे पीछे चलते हैं, इसी पवित्र भूमि में यह चक्र शांत हो गए। नेमया यत्र शीर्यन्ते, थोड़ा विचार करो तो ध्यान में आवेगा, मानव का मन चक्र के जैसा घूमता ही रहता है। मन को एक ठिकाने स्थिर लेना अच्छा नहीं लगता है। मन चक्र के जैसा चंचल है। यह मनोमय चक्र इस भूमि में शांत हो गए। ये भूमि ऐसी दिव्य है, इस भूमि के परमाणु में ऐसी दिव्य शक्ति है, बिगड़े हुए मन को शुद्ध कर देती। ऋषियों को ऐसा अनुभव हुआ है, इसीलिए ऋषि यहाँ बैठे हैं। इसका नाम नैमिषारण्य। शास्त्रों में 7 पुरियों का वर्णन आता है और 7 अरण्यों का वर्णन आता है। धर्मारण्य, चंपारण्य, काम्यकारण्य, बद्रिकारण्य, दंडकारण्य, नैमिषारण्य, 7 अरण्यों का वर्णन आता है। नैमिषारण्य अतिशय श्रेष्ठ है। सभी ऋषि महात्मा इस पवित्र भूमि में विराजमान होकर के ध्यान धारणा करते हैं, इसलिए भूमि अति पवित्र है। ऋषि यहाँ आए हैं, ब्रह्म सत्र किया है। यज्ञ और सत्र में अंतर होता है। जहाँ एक ही यजमान है उसको यज्ञ कहते हैं, जहाँ सभी यजमान हैं उसको सत्र कहते हैं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। यज्ञ उसको कहते हैं जिसकी फल में विषमता है। सत्र उसको कहते हैं जिसका फल समान भाव से सभी को मिलता है। जहाँ फल में समता है उसको सत्र कहते हैं। फल में जहाँ विषमता है उसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ में एक ही यजमान होता है। एक ही यजमान को यज्ञ का 16 हानि फल मिलता है। यज्ञ में कोई सेवा करता हो उसको 16 हानि फल नहीं मिलेगा। जो संकल्प करता है, जो ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है, उसी को यज्ञ का 16 हानि फल मिलता है। यज्ञ में कोई सेवा करे उसको 2 आनी 4 आनी सेवा के अनुसार उसको फल मिलेगा। यज्ञ उसको कहते हैं जहाँ फल में विषमता है, वही यज्ञ है। सत्र उसको कहते हैं जहाँ सभी को समान फल मिलता है। भागवत की कथा ज्ञान सत्र है। कथा में जितने बैठे हैं सभी यजमान हैं। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। कोई वैष्णव बहुत गरीब हो उसको पैसा देने की जरूरत नहीं है। भागवत को भगवान का स्वरूप समझ करके वंदन करे, शांति से कथा सुने। हजारों रुपया का जो खर्च करता है उसको जो फल मिलेगा वही फल उस गरीब वैष्णव को भी मिलेगा जिसने पैसा भी नहीं दिया। कथा का फल सभी को समभाव से मिलता है। जहाँ फल में समता है उसी को सत्र कहते हैं। जहाँ फल में विषमता है उसी को यज्ञ कहते हैं। सभी ऋषि यजमान हैं, ऋषि बैठे हैं। ऋषियों के यज्ञ में सूत जी आए। सूत जी का सम्मान किया है। ऋषियों ने सूत जी को सुंदर प्रश्न किया है, मानव का कल्याण होवे ऐसा कोई उपाय बताओ। कल्याण किसको कहते हैं? आजकल तो बहुत से लोग ऐसा समझने लगे हैं 1,00,000-2 लाख रुपया हाथ में आ जाए तो कल्याण, बहुत पैसा मिलने से कल्याण होता है। पैसा से सुख मिलता है, पैसा से दुख का अंत नहीं आता है। जिसके हाथ में पैसा है वो दुखी है। बाहर से वो जगत को बताता है मैं सुखी हूं, पैसा से दुख की समाप्ति नहीं होती है। कल्याण किसको कहते हैं? वेद में 2 शब्द आते हैं, श्रेय और प्रेय। थोड़ा समय तक जो प्रिय लगता है, थोड़े जीवों को जो अच्छा लगता है उसको प्रेय कहते हैं। जो सभी को अच्छा लगता है और सर्वकाल अच्छा लगता है, कभी जिसमें अरुचि नहीं होती है। संसार के सभी विषय प्रेय स्वरूप है। आनंदमय परमात्मा श्रेय स्वरूप है।
आनंद सभी को चाहिए,